एक बार फिर से अपना नोटबुक और पेन निकाल लो और तैयार हो जाओ मेरे साथ कैलकुलेशन करने के लिए। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे 4 पॉइंट गिवन है, -1, -2, 1 and 0, -1, 2, -3 and 0। आपको बताना है नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल इनसे प्रोड्यूस होता है या ये किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स हैं तो आपको टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी और उसको मानते हैं डी। ये ए है, ये आपका बी है, इसको हमने माना सी, इसको हमने माना डी। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल बना के देखूं कुछ इस तरह से होगा, ए बी सी एंड डी। ठीक, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स होंगे। हमको साइड कौन कौन सी फाइंड आउट करनी पड़ेगी फ्रेंड्स? ए बी सी डी और ए डी। और अगर चारों साइड्स बराबर आता है या फिर 2 अपोजिट साइड्स इक्वल आता है, ठीक है, पैरेललोग्राम जैसी सिचुएशन दिखाई देती है, रोम्बस जैसी सिचुएशन दिखाई देती है या फिर स्क्वायर जैसी सिचुएशन दिखाई देती है, उस केस में हमको ए सी और बी डी भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें 6 साइड निकालनी रहेगी, ए बी सी सी डी ए डी ए सी एंड बी डी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ए बी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 1 + 1 होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 4 + 4 √8 and 2√2। तो फ्रेंड्स ए बी मिल गया आपको। मैं एक साइड में लिख लेता हूं क्योंकि मुझे साफ करना रहेगा बोर्ड। ए बी = 2√2। ठीक है, ये भी हमने नोट डाउन कर लिया क्योंकि मुझे बोर्ड साफ करना रहेगा। ठीक, नाउ फाइंड करेंगे BC। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 + 4 8, इसका हो गया 2√2। दैट मीन्स कि BC भी कितना है? 2√2। चलिए ये भी कितना मिला? 2√2। दैट मीन्स BC आपका कितना हो गया? 2√2। दो साइड्स इक्वल मिल गई है ना। अब फाइंड करेंगे हम CD। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, -3 + 1 होल स्क्वायर, -2 होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर,
-3 + 1 -2 ऐसे ही रहा, क्या हो गया 4 + 4 8 2√2। CD भी अपने को कितना मिला 2√2। नोट डाउन कर लिया। नाउ हम फाइंड करेंगे AD, डिसीजन मेकिंग साइड है, ये हमको बताएगा कि हमें फर्दर AC फाइंड करना है या नहीं करना है। ठीक है, चलो AD x2 - x1 y2 - y1 होल स्क्वायर -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। √2। ये भी आपको कितना मिला 2√2। भाई अभी यहां तो दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ये स्क्वायर होगा या फिर ये रोम्बस होगा, क्योंकि चारों साइड इसकी बराबर है। अगर दोनों डायगोनल AC और BD इक्वल आ जाए तो स्क्वायर है, और डायगोनल इक्वल नहीं आते हैं तो ये रोम्बस है। ठीक है, तो चलो AC निकालते हैं। x2 माइनस x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस टू टू द 4 का स्क्वायर, सॉरी या गया 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 4। AC मिला अपने को 4। Now BD x2 minus x1 whole square y2 minus y1 whole square -4 whole square plus 0 का whole square 16 4। BD में कितना आ गया ओके। अब इसमें देखो तो चारों साइड्स इक्वल है, AB BC CD AD एंड दो साइड्स AC BD। ये तो स्क्वायर की कंडीशंस फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या है बेटा स्क्वायर के वर्टेक्स है ना। तो हम लिखेंगे these are वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर। ये किसके वर्टेक्स हैं स्क्वायर के वर्टेक्स हैं, दैट मीन्स दे विल प्रोड्यूस स्क्वायर। क्या बनाएंगे स्क्वायर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। यहां पे भी 4 वर्टेक्स गिवन है -3 5 3 1 0 3 -1 -4।
अब आपको बताना है कि क्या ये कोई क्वाड्रिलेटरल प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हाँ तो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो पहले देख लेते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी डी मान करके। ए बी बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह, ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 3 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 होल स्क्वायर, 36 प्लस 16 2 रूट 13। अभी कितना मिला अपने को? 2 रूट 13। नोट डाउन कर लेते हैं, ए बी इक्वल टू 2 रूट 13। नोट डाउन इसलिए किया मैंने क्योंकि मुझे ये ब्लैक बोर्ड साफ करना रहेगा, है ना। नाउ वी विल कैलकुलेट BC। x2 minus x1, x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square, नाइन प्लस 4 रूट 13। बेसिक कितना मिला? रूट 13। साइड से अभी से दिखने लगी कि इक्वल नहीं है ना। देन BC के बाद हम निकालेंगे CD। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, -1 होल स्क्वायर माइनस 7 होल स्क्वायर, 1 प्लस 49, 50, 2 रूट 20। कितना मिला फ्रेंड्स? 2 रूट 20। थोड़ा अजीब लग रहा है, अजीब इसलिए लग रहा है कि तीनों साइड्स अभी तक इक्वल नहीं हुई है ना। एडी भी निकाल लेते हैं। -1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस -4 -5 होल स्क्वायर, -1 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस -9 होल स्क्वायर। ठीक है, -1 प्लस 3 कितना हो गया? 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 81 रूट 85। वाह क्या नजारा है ग्रुप, सभी साइड्स अनइक्वल, एक भी साइड्स इक्वल नहीं है। रूट 85। ठीक है, देखते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा भी या नहीं। फाइंड आउट करते हैं AC डायगोनल। कहानी क्लियर हो जाएगी कि डायगोनल बनाएगा, क्वाड्रिलेटरल बनाएगा भी या नहीं। इसलिए एक डायगोनल इसका AC फाइंड आउट करते हैं। 0 माइनस -3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वही कहानी, वही रटा रटाया फार्मूला, नथिंग एल्स।
ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या हो गया बेटा 9, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 13। कुछ तो गड़बड़ है बाबू, कुछ तो गड़बड़ है। अब देखो बेटा एक चीज देख रहे हो, AC प्लस BC इक्वल टू √13 प्लस √13, AC √13 BC √13 कितना आ रहा है 2√13, किसके बराबर आ रहा है AB के बराबर। मतलब ये हो गया कि आपका, यहां बनाता हूं दिखे, AB AC एंड, कभी ऐसा हो सकता है कि AB और BC मिलाकर किसके बराबर हो, पॉसिबल ही नहीं है। जिस दिन ये दोनों मिलकर के बराबर होंगे तो दोनों लाइन कहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी। दे विल नेवर फॉर्म क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। ठीक, तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, देयर इज नो एनी quadrilateral can be produced। कोई भी क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो सकता, है ना। सेकंड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन एकदम आसान है, कुछ भी करना नहीं है, एक ही फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और कहानी पूरी। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, यहां पे भी 4 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4 5 7 6 4 3 1 2। आपको बताना है कि क्या ये कोई क्वाड्रिलेटरल प्रोड्यूस करते हैं, अगर हाँ तो इस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल दे प्रोड्यूस, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको B, इसको C, इसको D। नाउ फाइंड AB। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 सॉरी होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, √10। ए भी कितना मिला √10। BC फाइंड आउट करते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर किया, -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 9 18, √18। BC √18। AB मिल गया, BC मिल गया, दो साइड्स तो अभी इक्वल नहीं हुई है, हो सकता है ये रेक्टेंगल हो, है ना। चलो आगे देखते हैं CD। CD कैलकुलेट करते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर किया, -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, 9 प्लस 1 √10। क्या मिल गया बेटा CD √10। CD मिल गया अपने को।
ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे एडी। एडी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, -3 होल स्क्वायर, -3 होल स्क्वायर, 9 + 9 18। एडी पे कितना मिला? 18 √18। अब यहां से एक चीज तो क्लियर हो रही है कि ये रेक्टेंगल हो सकता है या फिर पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ए बी सी डी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर है, अपोजिट साइड्स इक्वल है। दो चांसेस हो सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम हो सकता है या फिर ये रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, चलो डायगोनल चेक करते हैं। अगर डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल है, डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम। AC इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, फिर इसका 0 का स्क्वायर आ गया, इसका -2 का स्क्वायर आ गया, क्या हो गया 4, दैट इज 2। नोट डाउन कर लो भैया, AC इक्वल टू 2। दूसरा डायगोनल BD x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, -6 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर, 36 प्लस 16 52। ना भाई ना, कहानी कुछ और है। है ना, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? ये पैरेललोग्राम है ना। तो आप इसका आंसर बड़े प्यार से लिखना बाबू। क्या लिखोगे? दीज आर वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। किसके वर्टेक्स है ये? पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है और इन दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है वो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है। आपको बताना है कि एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है। इसको हम मान लेते हैं P, इसको हम मान लेते हैं Q। ठीक है, एक को हमने P मान लिया, दूसरे को Q मान लिया। लेट पॉइंट R इज ऑन एक्स एक्सिस। R पॉइंट कहां पर है? एक्स एक्सिस पे है, जिसका कोऑर्डिनेट हमको बताना है और लिखना क्या है? विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q। जो R है वो कहां से इक्वी डिस्टेंस है? P से और Q से। कोऑर्डिनेट ऑफ R x एंड 0। ठीक है, एक्स एक्सिस पर है तो उसका एक्स की वैल्यू तो होगी और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। इसलिए हमने उसका कोऑर्डिनेट ले लिया एक्स एंड 0। अब इसको हम देखें तो आर पी इक्वल टू आर क्यू, इक्वी डिस्टेंस है।
आर से पी का डिस्टेंस और आर से क्यू का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, है ना। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, जहां से हमको क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू। आरपी इक्वल टू आर क्यू, हमने आर एज्यूम कर लिया है कितना, एक्स एंड 0। आरपी ले लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं। x माइनस 2 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, फिर इक्वल टू आर क्यू में जाते हैं, x माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 होल स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर रूट हटा दो, ठीक है। दोनों साइड का स्क्वायर रूट हटा दिया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x प्लस 4 प्लस 5 का होल स्क्वायर मीन्स 25 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। इस पूरे को एक साइड ला देते हैं, नंबर अल्फाबेट को, वेरिएबल्स को, और जो नंबर्स हैं उसको सब उधर जाने देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 माइनस 81 इक्वल टू 0। इधर यहां माइनस हो गया, 4x भी माइनस हो गया, 4 भी माइनस हो गया, 81 भी माइनस हो गया, है ना, सबको इधर ला दिया। माइनस 8x माइनस 4x माइनस 4x माइनस 8x 29 और माइनस 85, है ना। 85 माइनस में है, 29 प्लस में है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 56 का माइनस 56 इसका टू 0, ठीक है। माइनस 8x इक्वल टू 56, x इक्वल टू 56 अपॉन माइनस 8, x इक्वल टू माइनस 7। x क्या होगा बेटा, माइनस 7, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ आर इक्वल टू माइनस 7 एंड एक्स की जगह पे माइनस 7 रखा एंड 0, ठीक। इस तरह से आपको आर का कोऑर्डिनेट भी मिल गया, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आपको P एंड Q के बीच का डिस्टेंस गिवन है 10 यूनिट। P का कोऑर्डिनेट गिवन है 2 एंड माइनस 3, Q का भी कोऑर्डिनेट गिवन है 10 एंड y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस गिवन है, इसका मतलब डिस्टेंस फार्मूला ही यूज होगा, PQ इक्वल टू h2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
यही फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। ठीक, टी क्यू की जगह पे हम क्या पुटअप करेंगे, 10 x2 10 माइनस x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब दोनों साइड में अगर स्क्वायर कर दूं तो इसका रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे बेटा, दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। 100 इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 100 इक्वल टू 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 6y प्लस 9। 100 इक्वल टू 9 और 64 कितना हो गया बेटा, 73। इसको हम लिख लेते हैं पूरा और इस 100 को इसके पास ले जाएंगे। क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100, क्योंकि इसको ले जा रहे हैं इसके पास, इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। आपको एक इक्वेशन मिल गया, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ब्रेक करेंगे, इसके मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे। 1 इंटू 27 27 माइनस 27, ऐसा ब्रेक करो 6y को कि मल्टीपल क्या है, माइनस 27 आए और टोटल कितना है, 6 आए। ठीक, तो अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो मैं ऊपर का पोर्शन थोड़ा साफ कर देता हूं। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू जी, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0, प्लस 9 और माइनस 3 प्लस 6 हो गया और प्लस 9 इंटू माइनस 3 माइनस 27 हो गया। कंडीशन अप्लाई जो किया था वो फुलफिल हो गई। y का मान लिया, y प्लस 9, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लिया, y प्लस 9। देखो माइनस कॉमन लिया है इसलिए माइनस का ये क्या हो गया, प्लस इक्वल टू 0। अगेन कॉमन क्या मिला, y प्लस 9, रेस्ट y माइनस 3 इक्वल टू 0। वंस y प्लस 9 इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू माइनस 9, या फिर y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3। तो y की दो वैल्यू आपको मिल गए, माइनस 9 या फिर 3। तो आप आंसर में लिख दोगे y इक्वल टू माइनस 9 और 3, दो वैल्यू पॉसिबल है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा हो तो मेहरबानी करके कमेंट करिए, अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं आपको आपके सारे डाउट सॉल्व करके दूंगा। ये मेरा जेंटलमैन प्रॉमिस है। बेटा क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट Q जो है वो P और R से इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, दैट मीन्स QP इक्वल टू QR। पॉइंट Q जो है वो P और R से इक्वी डिस्टेंस है, दैट मीन्स QP इक्वल टू QR।
ये आपको गिवन है। इसके बेसिस पर आपको x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको QR का डिस्टेंस बताना है और PR का डिस्टेंस बताना है। इतना सारा कुछ करना है ना। तो चलो पहले QP ले लेते हैं। H2 माइनस H1 होल स्क्वायर, Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर, X2 माइनस X1 होल स्क्वायर, Y2 माइनस Y1 होल स्क्वायर। QP ले लिया इक्वल टू QR, Q एंड R, X माइनस 0 होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर रूट हटा दो तो 5 माइनस 0 25 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू एक्स का एक्स माइनस 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 25। बड़ा अजीब खेल है भाई। 25 प्लस 16 माइनस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको भी उठा के लाए, इसके पास रख दिए, क्या हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर 16 दैट मीन्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, जब भी किसी का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वैल्यू प्लस भी होती है, वैल्यू माइनस भी होती है। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम ये आएगा कि जब आप क्यू आर पी आर निकालने जाओगे तो एक बार आपको प्लस ही जूम करना पड़ेगा और एक बार आपको माइनस ही जूम करना पड़ेगा। डबल मजदूरी है ना। जैसे लोग कहते हैं ना इंसल्ट की बेइज्जती हो गई, बेइज्जती का इंसल्ट हो गया, डबल इंसल्टी, डबल बेइज्जती, कुछ ऐसा ही, डबल मजदूरी। लेट एस इक्वल टू 4, देन क्यू आर एक्स माइनस 0 प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। एक्स के वैल्यू हम क्या पुटअप करेंगे 4, कितना हो गया बेटा 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 रूट 41। एक्स को 4 माना कि इसकी वैल्यू क्या आई रूट 41। क्यू आर निकाल दिया। अब हमको इसी तरह क्या निकालना पड़ेगा पी आर। अगर आप इतना स्पीड से नहीं लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर दीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए, है ना। पी आर इक्वल टू एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर। एक्स की वैल्यू रख देते हैं 4, 4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर 1 प्लस 81 रूट 82। प्लस 4 रखने पर वैल्यू क्या आई एक बार प्लस 82 और उसके पहले क्या वैल्यू आई थी याद नहीं है, आपने साथ नोट डाउन कर लिया होगा। लेट एक्स इक्वल टू माइनस 4। इस बार हम एक्स को क्या मानेंगे माइनस 4। क्यू आर इक्वल टू एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर 6 माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4। इस बार एक्स की वैल्यू हमने माइनस 4 रखा है। 16 प्लस 25 रूट 41। कोई फर्क नहीं पड़ा, लास्ट टाइम भी क्या था क्यू आर रूट 41, लेकिन पी आर में फर्क पड़ेगा। देखते हैं पी आर इक्वल टू
x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वही फार्मूला, कोई कुछ नया नहीं, कोई चेंज नहीं। x की वैल्यू -4 -5 होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 होल स्क्वायर, -9 होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर इक्वल टू 81 प्लस 81 162 मतलब 9√2 यार मिल गया 9√2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी फिनिश हो जाता है। ठीक है, नाउ वी विल डू लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। गिवन है कि एक पॉइंट है एक्स वाई इन दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको P मान लूं, इसको A मान लूं, इसको B मान लूं, तो PA इक्वल टू PB। ये जो पॉइंट है एक्स वाई वो 3, 6 और -3, 4 से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन PA इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन PB, दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है। चलो ये देखते हुए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको x एंड y के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। क्या करना है? वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। किसके बीच? x एंड y के बीच। तो चलो देखते हैं। ये 3 - x होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल टू PB को देख लेते हैं, -3 - x होल स्क्वायर प्लस 4 - y होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स एक काम करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर रूट हटा देते हैं। ये हो जाएगा 3 - x होल स्क्वायर प्लस 6 - y होल स्क्वायर इक्वल टू -3 - x होल स्क्वायर प्लस 4 - y होल स्क्वायर। ठीक है, चलो 9 - 6x प्लस x स्क्वायर, 3 - x का होल स्क्वायर किया a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह इसका करेंगे, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस प्लस 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 16 - 8y प्लस y स्क्वायर। 9 और 36 कितना हो गया बेटा? 45 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x -12y प्लस 45। x स्क्वायर को यहाँ रख दिया, y स्क्वायर को यहाँ पे रख दिया। इन दोनों को ऐसे सीक्वेंस में मैनेज कर दिया, थोड़ा अच्छा लगे देखने में, है ना। फिर आते हैं इधर -y स्क्वायर, इसको उठा करके लाए, इसको उठा के लाते हैं -x स्क्वायर, फिर इसको -6x लाते हैं, फिर इसको प्लस 8y लाते हैं, उधर ला दिया, और 16 और 9 -25। गजब का खेला है। x स्क्वायर y स्क्वायर -6y
सॉरी -6x और इधर -6x, -12x, -12x प्लस 8y -4y, 45 -25 प्लस 20 इक्वल टू 0। माइनस देखो 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, 3x माइनस वाई प्लस आई इक्वल टू 0। अब सिंपल देखिए काम करना है, इनको उठा करके इधर ले जाओ या फिर माइनस से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, जैसा आप करना चाहो, आपको इजी कुछ ऐसा लगेगा, है ना। यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, 3x प्लस वाई इक्वल टू -5, माइनस माइनस दोनों साइड का कैंसल हो गया। वैसे तो हम लोग डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन आपको सिखाने के लिए कि हमने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ प्लस माइनस का प्लस हो गया, दोनों साइड माइनस कैंसिल कर दिया, रिलेशन क्या मिला, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये आपका रिलेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, इसी के साथ एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो गई। मैथ बहुत आसान है, मैथ से प्रेम करो, मैथ्स के साथ 1-2 घंटा बैठो, बुद्धबुद्धि करो, उसको कागज पेन लेकर के लिखो, उसको बुद्धबुद्धि होगी, उससे अच्छा लगेगा, है ना। नफरत मत करो मैथ से। आप लोग कहते हो ना कि मेरी आत्मा मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, नहीं सताएगी, क्या करेगी, बैठो, बुद्धबुद्धि करो, हंसो, खेलो, खाओ पियो, सब मैथ करो, मैथ खाना, मैथ पीना, मैथ सोना, मैथ। ठीक, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो खास करके, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हाँ कहीं पर आपको कोई डाउट है तो अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ आप कमेंट करें, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये चैनल दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।